हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम के इस 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैव और असुर दोनों संपत्तियों का क्रमशः वर्णन करके और आसुरी संपत्ति का विशेष रूप से वर्णन करेंगे, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी। और आइए अब इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त करें। कल सार रूप में जो चर्चा हुई उसको 1-2 मिनट में ले लें। जैसा कि कल बात हुई, भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, यही बात तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि हर मनुष्य में, जीव मात्र में दोनों संपत्ति मिली हुई है। दो ही तत्वों की चर्चा भगवत गीता बताती है, प्रकृति और पुरुष। यदि हम संसार के सन्मुख होते हैं, संसार से राग और आसक्ति रखते हैं, तो हमारे अंदर आसुरी संपत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती है। और यदि हमारी दृष्टि भगवान की तरफ हो जाए तो दैवी संपत्ति जो हमारा स्वभाव है, स्वाभाविक स्वरूप है, हमारे अंदर है ही। चाहे पापी से पापी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके अंदर दैवी संपत्ति रहेगी ही। चोर भी कहीं न कहीं विश्वास करेगा, किसी न किसी को प्रेम करेगा, अपनी माँ से या किसी न किसी से। दैवी संपत्ति उसके अंदर रहती ही है। बल्कि लोग तो कहते हैं कि जो गलत काम करने वाले हैं उनका आपसी संबंध बड़ी सत्यता पर टिका रहता है। तो तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रहें और नाथ पुराण निगम अस कहें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो आइए भगवान 26 दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं, क्रमशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेके। 9 गुण भाव को लेके पहले श्लोक में, 11 गुण आचरण को लेके दूसरे श्लोक में, और तीसरे श्लोक में फिर 6 गुणों का वर्णन। पहले श्लोक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आइए उसका वाचन हम दोबारा से करते हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। इसमें से हमने कल चर्चा की अभय पर। अभयम सत्व संशुद्धि, कल 2 गुणों पे हमारी चर्चा हुई, जिसमें कि अभय सभी गुणों का राजा है। एक बात तो ये कल चर्चा हुई, और दूसरी बात ये कि कहने को और समझने को ये सभी 26 गुण अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। ये सभी 26 गुण संयुक्त रूप से हैं। जैसे ही कोई भी एक गुण पूर्णता से आता है, आज हम देखेंगे कुछ उदाहरणों से भी इस बात को, जैसे ही कोई भी गुण पूर्णता से आ जाता है, समस्त गुण, दैवी गुण प्रकट होने लग जाते हैं, है ना। तो अभय की हमने चर्चा की, और सत्व संशुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो, इस पे हमने कल चर्चा की। और आइए अब हम तीसरे गुण पे चर्चा करते हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिति, यानी ज्ञान के लिए योग में स्थित होना। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत की जो संरचना है, इसका जो पूरा व्यापार है, इतना विराट ब्रह्मांड है, इसकी रचना कुछ इस तरह से की है कि मनुष्य को अन्य योनियों की अपेक्षा स्वतंत्रता अधिक मिली हुई है। हालांकि हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन
अपना कल्याण करने में हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। विधि निषेध हमारे ऊपर लागू हैं। क्यों? क्योंकि हमें विवेक दिया, हमें कर्म स्वातंत्र दिया, इसलिए जिम्मेदारी भी हमारी ज्यादा है। मनुष्य योनि की जो विलक्षणता है वो इसी को लेके है। खतरा भी बहुत ज्यादा है तो फायदा भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम एक लौकिक उदाहरण से समझें कि ऑफिस में एक चपरासी की बात करें हम, सुविधाओं को लेके, जिम्मेदारी को लेके, उसको जो पनिशमेंट कोई गलती पे मिले तो वो सब एक सीमित दायरे में है। लेकिन वही एक उस ऑफिस का हेड है, एक बहुत सीनियर पोजीशन पे कोई व्यक्ति है, उसको स्वातंत्र ज्यादा है, उसको विवेक को प्रयोग करने का स्कोप ज्यादा है, सुविधाएं भी ज्यादा हैं, तो जिम्मेदारी भी उसको ज्यादा है। तो मनुष्य मात्र पर ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्ञान योग में अपनी स्थिति रखे, यानी अपने लक्ष्य को वो ध्यान रखे, पूरी तरह से उस पर निर्भर है। इस बात को हम थोड़ा समझ लें। ये नहीं समझे हम कई बार चीजों को मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करते हैं? अरे क्या करें महाराज, हम सत्संग में जा ही नहीं पाते, हमारे कर्म ही ऐसे नहीं है, हम अच्छे काम कर ही नहीं पाते, हमारे पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है। सत्संग हमें करना है या नहीं करना है, कल्याण हमें करना है या नहीं करना है, ये पूरी तरह से हम पर निर्भर है, पूरी तरह से। इसलिए समझें, कल भी हमारी इस पे बात हुई थी और तुलसीदास जी महाराज हमें मानो चेतावनी दे रहे हैं, बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसी बात को लेके ज्ञान योग में स्थिति रहे, नहीं तो जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाय। कलयुग में जन्म, भारतवर्ष में जन्म, मनुष्य योनि, गीता माता की कृपा, शास्त्र संतों की, सदगुरु की कृपा, ये बहुत कोई इसको छोटा मोटा संयोग या कृपा नहीं मान ले। यही भूल हमसे होती है कि प्राय जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी दुर्लभता पर, उसकी विलक्षणता पर हमारी नजर नहीं जाती। तुलसीदास जी महाराज यही कह रहे हैं, मानो जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंद मति। जितने भी कठोर शब्द कह रहे हैं सारे इस्तेमाल कर रहे हो, कह रहे हैं आत्मा हन गति जाए। देखिए यहाँ पे ये आत्माहन जो है ना, ये आत्महत्या नहीं है। भौतिक आत्महत्या फिर भी जो है इतनी खतरनाक नहीं है जितनी ये आत्महत्या है। क्या आत्महत्या है? कि जिस अवसर को हम भुना लेते तो हम अंधेरे से उजाले की तरफ चले जाते, अपने स्वयं का हम ज्ञान ले लेते, लेकिन हम संसारिक आसक्ति में फंस के और अपनी आध्यात्मिक आत्महत्या कर बैठते हैं। घोर नरकों को बुला देते हैं, 84 लाख का निमंत्रण दे बैठते हैं। ये आत्मा हन गति है। जैसा कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि चूके कि 84, यानी मनुष्य जन्म में चूके तो 84 है फिर, है ना। अब क्या पता है कि नहीं 84, लेकिन है, बीच में भी मनुष्य जन्म मिल सकता है, लेकिन 84 है। तो भगवान तीसरा गुण बताते हैं कि अपने लक्ष्य को याद रखें। हम कल भी हमारी चर्चा हुई कि यदि हमने उद्देश्य को दृढ़ कर लिया, बनाना नहीं है उद्देश्य, पहचानना है, संतों की सुन के, शास्त्रों की सुन के, और उस उद्देश्य को हम लिखते रहे, स्मरण करते रहे, दृढ़ करते रहे, हमारी अहमता में एक बार हम बिठा लें, फिर समस्त क्रियाएं, समस्त हमारे आचरण, समस्त परिस्थितियां उस उद्देश्य की तरफ ले जाने वाली हो जाती है। उद्देश्य की बात हमने कल बहुत जो है गहराई से की, इसमें भी भगवान यही बात कह रहे हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिता, है ना। राम राम साहब। चौथा गुण भगवान कह रहे हैं अब दानम। दानम, दान की विशेष बात तो हम जब दान के 3 भेद बताएंगे भगवान, सात्विक दान, राजसी दान और तामस दान, तब करेंगे। लेकिन
परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज जयदयाल जी गोयनका साहब, उन्होंने दान की भी परिभाषा अलग तरीके से बताई और यहाँ तक कि व्यापार की परिभाषा अलग तरीके से बताई। किसी ने उनसे पूछा क्या बिजनेस करते हुए भी भगवान का भजन हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल, आम के आम और गुठलियों के दाम। बिजनेस ही तो भगवान का भजन है। कैसे है? उन्होंने कहा व्यापार आप कहते किसको हो? उन्होंने कहा व्यापार में मुख्य बात होती है अपना लाभ, लेकिन इसको एक बार आप थोड़ा उठा के रखें। जहां जिस चीज की जब जैसी जरूरत है उसको वैसा की वैसा महापूर्ति करना, इस भाव से कि इसमें से एक हिस्सा मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए है, बाकी मैं लोगों की सेवा करूं देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो ये व्यापार है। और ये व्यापार नहीं है, ये दानम है, ये आध्यात्मिक दान है। भौतिक दान तो है ही, लेकिन असली दान जो परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज कहते हैं, वो मूल बात कहते हैं कि दान एक भौतिक क्रिया नहीं है, अपने स्वत्व का त्याग करना। क्या मतलब? प्रारब्ध से आपके पास बहुत पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, सुविधाएं हैं, गाड़ी घोड़े हैं, लेकिन भगवत कृपा से आपने इनको अपना मान नहीं रखा अंदर से। कोई गले में नेम प्लेट लगाने की, बाहर टांगने की जरूरत नहीं है कि हमारे ये चीजें हम नहीं मानते, हमारी ये है ही नहीं, बार बार चिल्लाने की भी जरूरत नहीं है। सेठ जी महाराज कहते हैं कि स्वयत्व यानी अपना वो है ही नहीं, जितने से हमारे बच्चों का हमारा पालन पोषण होना है बस उतना ही हमारा है, बाकी हमारा है ही नहीं। ये ही असली दान है, ये भौतिक दान की पराकाष्ठा है। लेकिन गीता दानम से आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ भी इशारा करती है। और हमने खूब चर्चा की, आज हम फिर पुनः चर्चा करें कि सबसे बड़ा दान क्या है। जहां जैसी जरूरत है बिल्कुल उसकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करना, किसी को लिखाना पढ़ाना, भोजन कराना, बिल्कुल सब कुछ दान देना बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है भौतिक चीजें। लेकिन अंतिम उद्देश्य क्या हो? हम चाकू को तीखा धारदार तो बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, इस पर गीता बहुत गहरी दृष्टि रखती है। यदि किसी को खाना खिलाया, किसी को आगे बढ़ाया, भौतिक उन्नति करी, तो वो इसका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग कैसे करेगा, इस पर टिका हुआ है सारा। तो एक ही उद्देश्य है शास्त्र का, राजाओं का भी पहले यही उद्देश्य रहता था कि न गौ प्रदानम न मही प्रदानम न च अन्न दानम ही तथा प्रदानम, और यथा बदंती बुध प्रदानम और सर्वेशु दानेशु अभय प्रदानम। यानी हम किसी को भौतिक पूर्ति करें, लेकिन उसको यदि भगवान की तरफ मोड़ सकें, सन्मुख कर सकें, तो उसके बाद उसकी जिंदगी में पूरा परिवर्तन आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, हमें रॉयल्टी मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान। गोपी गीत में मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, चर्चा भी हुई है हमारी। गोपी गीत में गोपियां जो इस दान को देने में इंटरेस्टेड है, यानी दूसरों को भगवान में लगाने में जिसकी रुचि है, उसको वो क्या कहती हैं? भूरिदा जना कहती हैं। वो कहते हैं सबसे बड़े दानी है वो, उनके जैसा दानी चाहे कोई पृथ्वी का दान कर दे, सोने का दान कर दे, गाय का दान कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन इससे बड़ा दानी कोई हो नहीं सकता। क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
कैसे भी कोई हमें भगवान में लगा दे। आज देखिए, कोई भी निमित्त बना हमारी जीवन में इस ज्योति को जगाने में, तो बारंबार जो है ऐसा भाव आता है कि उसका हम कैसे, मतलब क्या हमारे साथ उसने किया, कैसा उपकार हमारे ऊपर किया। तो असली दान, सर्वश्रेष्ठ दान, ये अभय दान है ना। भौतिक दान तो है, लेकिन भौतिक दान में एक रहस्य हम समझें। भौतिक दान यदि करें तो अहम की पुष्टि की संभावना ज्यादा रहती है। तो संत तो कहते हैं कि हम बड़े बड़े परोपकार भी करें तो वस्तुतः उसके पीछे कोई एक सिस्टम है। जैसा कि कहते हैं ना कि मोदी सब संसार है, साहिब मेरे राम, और जासिर चिट्ठी उतरे सोई खर्चे दाम है। यानी उसमें अपने आप को निमित्त मानना चाहिए बस थोड़ा बहुत, बाकी उसका मालिक नहीं बन जाए हम, क्योंकि वो आई ही उसके लिए है। हम तो बीच में खड़े हैं, बस एक एक भगवान यश देते हैं भक्तों को है। जैसा कि हम सुनते हैं बचपन से, उसका रहस्य अब समझ में आता है कि बिटिया घर में आती है, कन्या घर में आती है तो अपने भाग्य का लाती है। ऐसा हमने खूब सुना है, सबने, आपने भी सुना होगा। तो पहले ऐसा लगता था ये क्या मतलब है, हम आते तो नहीं लाते क्या? नहीं, बिटिया आती है तो लाती है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इसीलिए रहीम जी का दोहा आपने सुना होगा, प्रासंगिक है इसलिए मैं ले रहा हूं कि रहीम जी बहुत बड़े दानी थे। पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन बहुत बड़े दानी क्यों थे? जो उनके पास होता था वो सब दे देते थे, जैसे कबीर जी की तरह ही। सब उनको देके, सामने वाले की संतुष्टि देख के उनको बड़ी संतुष्टि मिलती थी। और देते समय कहते हैं कि उनके नयन नीचे रहते थे, शर्म करते थे वो, जैसे कि भगवान श्री राम करते हैं, विभीषण जी को देते हैं जब। तो किसी ने उनसे पूछा, आपने सबने सुन रखा है, बस मैं आपको स्मरण करा रहा हूं। किसी ने उनसे पूछा कि आप देते हुए इतना सकुचाते क्यों हैं? तो रहीम जी ने, वो तो कवि हैं, कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नैन। वो कहते हैं लोग हमारी बड़ाई कर रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, हम ऐसे मूर्ख हैं कि जो पोस्टमैन आता है कि लाओ साहब आपका 21,000 का वो आया, ये भेजा है किसी ने, तो हम ये समझते हैं ये पोस्टमैन ही हमको देने वाला है। अरे पोस्टमैन के पीछे क्या सिस्टम है, जरा उसको तो देखें, है ना। तो दान ऐसा हो जैसा प्रभु, विवेकानंद जी कहते हैं ये तो आदर्श है, लेकिन लक्ष्य तो रहे हमारा ऐसा। प्रभु जब देते हैं ना तो ऐसा देते हैं कि कहीं दिखते ही नहीं है वो, यही तो समस्या है। सब कुछ देते हुए भी वो कहीं भी दिखते नहीं है, और हमारे जैसे लोग समझते हैं कि अरे हम ही है सब कुछ, सब कुछ हमारा है। विवेकानंद जी का एक बहुत प्यारा भजन है, वो इसको बड़ा गाया करते थे। मैं इसके दो कड़ियां आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया। वो कह रहे हैं कि जो कह रहा है कि ये मेरा मेरा है, ये मन भी किसी का ही दिया हुआ। भगवान कहते हैं अपरा प्रकृति मेरी है। इसलिए इस भजन में, मेरे से लय नहीं बैठ रही है इसलिए मैं ज्यादा नहीं गा रहा हूं। इस भजन में एक बहुत अच्छी बात वो कहते हैं। वो कहते हैं
जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा कर्म योग, खोज अपनी ज्ञान योग, मैं कौन हूं, और प्रीति उनसे कीजिए भक्ति योग। जिंदगी का राज है ये, जान कर जी लीजिए, और जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। तो हम दान इस तरह से करें कि सामने वाले का हक था। स्वामी जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि बड़ी कृपा की जो आपने हमसे ऋण चुकता कर लिया, नहीं तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटकते। स्वामी जी महाराज की एक छोटी सी बात मैं सुनाऊं, कैसे उनका किस तरह का भाव था। उनके श्रीमुख से सुनी है मैंने ये कहानी। वो कहते हैं कि एक बार स्वामी जी महाराज वैसे तो कभी कुछ लेते ही नहीं थे, लेकिन कोई बहुत प्रेमी भक्त था, उनके पुराना परिचित होगा, एक बहुत सुंदर सॉल जबरदस्ती रख गया उनके चरणों में। स्वामी जी ने बहुत मना किया, रख गया, लेकिन अब कोई होनी मंजूर होगी भगवान को, रख गया तो रख ही गया। तो एक महात्मा आए उसी समय उनके पास, और उन्होंने बस इतना सा कहा, ऐसे ही बहुत सामान्य भाव से कहा, उन्होंने कोई ऐसा कोई भाव नहीं था लेने का। उन्होंने कहा, अरे महाराज सॉल बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा, हाँ काफी अच्छा है। जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा, ये सॉल आप ले जाओ। उन्होंने कहा, अरे मैं क्यों ले जाऊं, ये तो आपको दिया है, किसी ने गिफ्ट दिया है। कि नहीं, ये आपका ही है। कि अरे मेरा कैसे है, कि जब आपने कहा कि ये सॉल बहुत अच्छा है, ये तत्क्षण आपका ही हो गया है। कि नहीं, ये तो आपका, कि मेरा तो ये था ही नहीं। तो कहने का मतलब स्वामी जी ने उससे अपना संबंध जोड़ा ही नहीं है। ये दानम। और भगवान अब अगला गुण बताते हैं, पांचवा दम। कल हमने चर्चा की, दम का मतलब इंद्रियों का दमन नहीं, इंद्रियों का संयमन, इंद्रिय निग्रह, निग्रह, है ना। क्यों, दमन तो विनाशकारी है। दमन किया तो वो विस्फोट के रूप में बाहर आएगा। तो पहले तो हम समझें कि इंद्रियां, हम प्राय रजोगुनी हैं सभी। तो रजोगुनी इंद्रिय स्तर पे जीता है, जब तक कि सतोगुण को वो नहीं बढ़ाए अपने अंदर। शरीर सुख, काम सुख, इंद्रिय सुख पर ही उसका लक्ष्य रहता है। योग की भाषा में कहें तो उसकी जो ऊर्जा है वो नीचे नीचे का जो चक्र है, 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र में ही रहती है। इससे ऊपर के चक्रों में जो उससे भी अधिक आनंद है, क्योंकि वो ले ही नहीं पाता, इसलिए उसको लगता है कि मूलाधार चक्र में ही सब कुछ है। तो वासना है, वही उसकी उपासना है। लेकिन देखिए, गीता कहती है कि इंद्रियां तो सिर्फ टूल हैं, उपकरण हैं, वो वास्तव में अच्छी बुरी है ही नहीं। इंद्रिय रूपी ये तो एनर्जी है, घोड़ा है, घोड़े हैं। यदि इनको साध लिया तो ये लक्ष्य तक पहुंचा देंगी, और इनको नहीं साधा, इनका सिस्टम नहीं समझा, इनका जो राजा है मन उस पर फोकस नहीं किया, तो ये पतन करा देंगी। और भगवत गीता में दूसरे अध्याय में ही इंद्रिय संयम पर बहुत विशेष भगवान श्री कृष्ण जोर देते हैं। और हम किसी भी स्तर के साधक हों, मेरा तो ऐसा मानना है कि शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। और यदि हम अपने आप को उच्च स्तर का भी मानते हैं तो जरा देखें कि इंद्रिय संयम पे हमारी स्थिति है। क्यों, भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं दूसरे अध्याय में 61वें में 67वें श्लोक में, और भी श्लोकों में, वो पूरा प्रकरण, पूरा वृत्तांत, कि एक ही इंद्रिय हमारा पतन करने के लिए काफी है। उदाहरण भी देते हैं स्वामी जी महाराज कि अलिपतंग मृग मीन गज, जरत एक ही आंच, और तुलसी वे कैसे जिए, जिन्हीं सतावे पांच। ये किसकी बात हो रही है, ये हमारी हो रही है।
वो उदाहरण देते हैं अली। अली यानी भंवरा, वो सिर्फ घ्राण इंद्रियों से मारा जाता है। अली पतंग, पतंग यानी पतंगा, वो रूप से मारा जाता है, रूप इंद्रिय से, वो आग में कूद पड़ता है। अली पतंग मृग, मृग जो है वो कर्ण इंद्रिय है, जैसे ही वो एकदम से कान खड़े कर लेता है और उसका वध हो जाता है। अली पतंग मृग मीन, मीन जो है ये रसना इंद्रिय से जाती है। और गज, गज जो है ये स्पर्श इंद्रिय से मारा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच इंद्रिय, तो ये तो एक एक इंद्रियों से ही मारे जाते हैं। हाथी को पकड़ने के लिए कहते हैं, गज को पकड़ने के लिए शिकारी जो है लकड़ी की हथनी खड़ी कर देते हैं और वो आल बिछा के बहुत बड़ा गड्ढा तैयार कर देते हैं। तो वो उस हथनी के स्पर्श सुख की वजह से, और है उसको हथनी मान के, तो तुलसी कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज की, वे कैसे जिए जिन्हें सतावें पांच। हम तो पांचों इंद्रियों में ही सुख लेना चाहते हैं। इसलिए दमन का मतलब यही है जो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, पहले भी हमने चर्चा की कि मोड़ो कार्य दाओ। एक सूत्र दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? कभी भी इंद्रियों का दमन नहीं करें, मोड़े कार्य दाओ, यानी उनकी ऊर्जा को हम चैनलाइज कर दें, भगवान में नियोजित कर दें। भक्ति योग इसीलिए भी श्रेष्ठ है इस दृष्टिकोण से। क्यों? वहां इंद्रियों को विषयों से हटाया नहीं जाता, निर्विषय नहीं किया जाता। क्यों? ज्ञान योग में इंद्रियों को जो निर्विषय किया जाता है वो इतनी कठिन बात है कि 10-10, 20-20, 30-30 साल बाद भी, क्योंकि रस नहीं सूखता, जैसे ही विषय उपस्थित होता है वो इंद्रियां और मन उसका पतन करा देता है। लेकिन भक्ति योग में आंखों को सुंदर देखना चाहिए, अरे तो करोड़ों कोटि कामों से मुरली मनोहर श्याम सुंदर, उनका रूप वो आंख देखें। कानों को अच्छा सुंदर सुनना चाहिए तो भगवान की नाम कथा लीला, जीव को बोलना चाहिए तो करे, यानी प्रसाद चाहिए तो खाए, भगवान का प्रसाद आराम से पाए उसको। यानी हर इंद्रियों को विषयों में विषय मिल जाते हैं, और वो उन विषयों को, वो भगवत रूप विषय होने के कारण विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां भी हमें उस परम तत्व की ओर ले जाती हैं। तो क्या उपाय हैं? कुछ उपायों पे हम चर्चा करें। एक तो कल जैसे चर्चा हो रही थी कि महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर जी नारद जी से पूछते हैं कि धर्म का आधार क्या है। तो नारद जी इस प्रश्न के उत्तर में यही बताते हैं कि यदि हम दम का आसरा लें, यानी मन और इंद्रियों का संयमन करें, तो इहलोक में यानी इस लोक में और परलोक में दोनों में ही हमारा कल्याण होगा। वो व्यक्ति जो इंद्रियों का संयमन जान गया, वो सुख से सोएगा, सुख से ही जागेगा, सुख से ही विचरेगा। तो पहले तो हम ये समझ लें, और स्वामी जी महाराज इंद्रिय संयम के लिए कुछ सार रूप बताते हैं। क्या बताते हैं? पहली बात कि सबसे पहले तो वही बात जो कल चर्चा हुई थी, बारंबार आएगी और आना जरूरी है, जीवन का दृढ़ उद्देश्य बनाना। दृढ़ उद्देश्य बनाए जीवन का, इसके बिना कुछ नहीं होगा। दूसरा, जो करणीय तत्व है उसको करें, जो भी अपेक्षित है हमें समाज में, घर में, ऑफिस में, मनुष्य जन्म के हिसाब से जो करणीय तत्व है। रामकृष्ण परमहंस जी एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक किसान दिन भर मेहनत करता है, जो भी करना है, गाय भैंसों का, खेत का सारा काम करता है, घर का भी सारा काम करता है, और थक के चूर होता है तो शाम को नहा धो के फिर वो हुक्का गुड़गुड़ाता है। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है, इसलिए मैं यही ले रहा हूँ। तो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए उसको जो आनंद महसूस होता है, क्यों? जो भी करणीय तत्व था उस दिन का, जो भी कर्तव्य पालन था, वो पूरा उसने कर दिया। यदि नहीं करेगा तो वो कहते हैं उस आनंद को वही अनुभव कर सकता है जिसने इंद्रियों को सही तरीके से नियोजित कर लिया। एक बात तो ये।
दूसरी बात, जो शास्त्रों ने, संस्कृति ने, धर्म ने मर्यादा बनाई है उसको हम नहीं लांघें। जैसा कि कहा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम नहीं करणीयम। चाहे हम कितने ही अपने आप में समझ रहे हो, लेकिन लोक विरुद्धम है, शास्त्र विरुद्धम है, तो उसको हम नहीं करें, क्योंकि हम सिद्ध नहीं है, हम साधक हैं। यदि हम इस तरह से करेंगे तो हम शुरू में ही जो है उलझ जाएंगे। और कम से कम कुसंग तो नहीं करें। आचारहीनम न पुनंति वेदा। यदि आचरण भ्रष्ट है, हमारे चरित्र भ्रष्ट है, तो फिर बहुत मुश्किल है। कहा भी गया, ऊंचे गिर से जो गिरे मरे एक ही बार, जो चरित्र गिरी से गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। तो इसलिए भक्तों का संग करें, है ना। कुसंग तो त्याग दें। स्वामी जी तो इसी पे जो ज्यादा जोर देते हैं, सत्संग से भी ज्यादा जोर कुसंग त्यागने पे देते हैं। क्यों? कुसंग त्याग दोगे तो करोगे क्या, और सत्संग ही करोगे, और लोक विरुद्ध आचरण नहीं करें, है ना। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं कि साधक बहुत सतर्क रहे इसमें। कि एक बेलमा नाम के फकीर हुए हैं, बेलमा नाम के फकीर हुए हैं, बहुत ही परमहंस कोटि के फकीर थे। इस कोटि के फर्क थे कि सुखदेव जी जैसे कोटि के कि स्त्री पुरुष का भेद भी उनके मन में नहीं था। तो एक तुलसी छत्रानी नाम की विधवा उनके सत्संग में आया करती थी। उनका बड़ा भक्ति भाव था और अत्यंत रूपवती भी थी और अत्यंत भक्तिमती भी थी। तो सत्संग का चाव ऐसा था कि वो रुक जाया करती थी सत्संग जब तक खत्म नहीं हो। तो धीरे धीरे बेलवा फकीर में वो बहुत गुरु भाव रखती थी। लोगों को नित्य दर्शन और सत्संग करती उनका, तो लोगों को खानापूसी चालू हुई, राजा को शिकायत कर दी। तो राजा भी आ गया। राजा ने बुलाया बेलवा फकीर को, ये तुमने क्या गड़बड़ मचा रखी है, हमारे राज में होकर अनुचित संबंध बनाते हो। उन्होंने कहा राम 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 राम, आप क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा क्या संबंध है कि मैं तो माता रूप में दर्शन करता हूँ उनके। कि अच्छा, तो क्या अब वो आपको पुत्र मानती हैं? तो बेलमा फकीर जी बोले, शायद मानती ही होंगी, मैं तो उनको माता रूप में ही देखता हूँ। तो आदेश हुआ और अगले दिन जब वो पधारी तो बेलमा फकीर जी उनकी गोदी में लेट गए। और देखिए, संत तो संत ही होते हैं। उन्होंने कहा, माता मैं आज आपका दुग्ध पान करना चाहता हूं। तो कहते हैं, क्रिया के पीछे भाव है, वो भी भक्तिमती हैं और ये भी परमहंस हैं। तो ऐसा वात्सल्य रस उमड़ा कि सबको समझ में आ गया कि माँ और पुत्र का पवित्र रिश्ता है इनके बीच में। लेकिन ये बात सिद्धों के लिए तो ठीक है। स्वामी जी कहते हैं, साधक सतर्क रहे, बहुत सतर्क रहे, जब तक कि मन उसका पूरी तरह से सधने नहीं लग जाए। आइए अगला, दानम दमश्च यज्ञश्च, है ना। यज्ञ, यज्ञ की बात गीता में बहुत विलक्षण तरीके से की गई है, बहुत विलक्षण तरीके से की गई है। और कर्म योग का आधार भी यही है। और गीता तो एक बहुत अलग दृष्टि प्रस्तुत करती है यज्ञ के लिए। संपूर्ण सृष्टि यज्ञ में ही है। जो कुछ मिला है, शरीर, संपत्ति, धन, बल और जो भी गुण हमारे अंदर है, कोई दिया है भगवान ने, सब कुछ यज्ञ के लिए ही है। सब जन कैसे प्रसन्न हो, यानी भक्त का, साधक का हर काम भगवत प्रीत्यर्थ हो, यही कर्म योग है और यही भक्ति योग है और यही ज्ञान योग है। क्या मतलब? कैसे जो है हमारा जो भी साधन है, सामग्री है, क्षमता है, सामर्थ्य है, वो कैसे यज्ञ बन जाए, दूसरों के काम में आ जाए, भगवान के जनों के काम में आ जाए। ये भाव, इस भाव से क्रिया करना, अपना जीवन जीना, यही वास्तविक यज्ञ है। गीता का यज्ञ एक बहुत विराट संकल्पना है, जिसको कि भगवान ने 3.10 और 12 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। मैं वह पूरी चीज नहीं लूंगा, यदि कोई नए साधक हो तो वो यूट्यूब पे 3.10 और 12 वाला लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। सृष्टि का आधार है ये, यज्ञ सृष्टि में ही है। और
हमारे इस ऋषि महर्षियों ने इस यज्ञ को हमारे दैनिक जीवन में ढाल दिया। कोई हम नहीं भी समझे, भगवत गीता भी नहीं पढ़े, हमारी ज्यादा बुद्धि नहीं है, हमारे नहीं समझ में आ रहा है, तो उन्होंने कहा 5 यज्ञ तो हर गृहस्थ करे ही करे। क्यों करे? क्योंकि उन्होंने कहा एक बड़ी विलक्षण बात कि जीवो जीवस्य भोजनम, सृष्टि में हिंसा अवश्यम भावी है। आप कहेंगे है, हाँ अवश्यम भावी है। आप मिनिमाइज तो कर सकते हैं, नील नहीं कर सकते। ये बात भगवान कहेंगे आगे 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में। और कहते हैं कि ग्रस्त के तो 5 तरह की हिंसा होती ही है। कौन कौन सी? कंडनी, पेशनी, चुल्ली, उदकुंभी च मार्जनी, पंचसूना गृहस्थस्य वर्तन्ते हर सदा। हमेशा ये 5 हिंसाएं होंगी ही। कौन कौन सी? कंडनी, कंडनी यानी पहले धान कूटा जाता था। कंडनी, ओखली, कंडनी, पेशनी, पेशनी यानी पीसा जाता था अनाज। चुल्ली यानी चूल्हा जलाया जाता था, लकड़ियां वकड़ियां उसमें। उदकुंभी, उदकुंभी पानी भरते थे उसमें, और मार्जनी झाड़ू लगाते थे। इन सब में जीव हिंसा होती ही होती है। हाँ, इस जीव हिंसा के फल से यानी पाप से बचने का उपाय अवश्य है। क्या उपाय? बड़ा सरल उपाय। 5 यज्ञ हम हमेशा करते हैं। कौन कौन सा? हम भूत यज्ञ करते हैं। पहला यज्ञ, इसको बलि वैष्णदेव यज्ञ कहा जाता है। गाय को रोटी पहली, कुत्ते को आखिरी रोटी, चींटियों को दाना दाना। इससे हमारे अन्न की शुद्धि होती है, हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। पहला यज्ञ बलि वैष्णदेव यज्ञ। दूसरा यज्ञ देव यज्ञ। सूर्य भगवान, अग्नि भगवान, वायु देव, ये जितने भी देव हैं तो हम अग्निहोत्र करते हैं। आर्य समाज में बड़ी अच्छी परंपरा है। वेदों के मंत्रों के साथ शुद्ध जो है सामग्री अग्नि को समर्पित की जाती है, जो कि समस्त वायुमंडल को शुद्ध करती है। और वेदों की ऋचाएं बोली जाती हैं, जो कि बहुत आध्यात्मिक वातावरण और हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। ये पूरी प्रकृति को, वायु हो, जल हो, सबको शुद्ध करता है। अग्निहोत्रम है ना, देव यज्ञ बोलते हैं इसको। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ यानी जो भी हमारी परंपरा है ऊपर से, है? माता पिता हैं, घर के लोग हैं, पड़ोसी हैं, समाज है, सबकी सेवा यथा योग अपनी क्षमता रिश्ता के हिसाब से है। और जब वो शरीर में हो तो सेवा, और जब वो शरीर में नहीं हो तो शास्त्रों के अनुसार जो भी उनका श्राद्ध तर्पण बताया है वो ये पितृयज्ञ हो गया, क्योंकि हमारी जड़ वहां है। तीसरा, चौथा ऋषि यज्ञ। ऋषि महर्षियों ने ये ज्ञान, ये मूल बात जो हमारे खोजने पे भी हमें नहीं मिलती, हमें दी। तो शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, संध्या करना, गायत्री संध्या, गायत्री, वेद, गीता, रामायण, ये ऋषि यज्ञ। ये फायदा हमें पहुंचाते हैं, ऋण उनका चुक रहा है हमारा, हमारे ऊपर जो दोनों काम हो रहे हैं। और अंतिम मनुष्य यज्ञ, जैसे कि चर्चा हुई कि गृहस्थ का जो स्वामी है या जो गृहस्थ की स्वामिनी है, वो सबका ध्यान रखते हैं। घर में कोई बूढ़ा बुढ़ा है, मेहमान है, बच्चे हैं, सबको खिला के, सबको संतुष्ट करके, कोई अतिथि आया है, उसके बाद वो अन्न ग्रहण करते हैं। फिर ग्रहण नहीं करते हैं, वो अमृत का पान करते हैं। गीता उसके लिए कहती है यज्ञ शिष्टा शनैः सन्तु। आहा, यज्ञ शिष्टा, वेदों में उसके लिए शब्द आया अमृताशी। तो हम अमृत पाते हैं कि हम पाप का भक्षण करते हैं, ये हम खुद देखें। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा है कि पहले ऐसी परंपरा थी, हमारी चर्चा भी हुई है पहले, कि सारे यज्ञ करने के बाद जब गृहस्थ, गृह स्वामी जब प्रसाद पाने बैठता था, अमृत पाने बैठता था, तो वो अपने मुख्य द्वार पे जाता था और तेज आवाज में घोषणा करता था कि मैं अब ब्रह्म यज्ञ कर रहा हूँ, ये शरीर यज्ञ कर रहा हूँ, अन्न भोजन अन्न दे रहा हूँ। तो किसी को यदि जरूरत हो, सुने सभी जीव, किसी को भी अन्न की जरूरत हो, कोई रहा हो, तो कृपया वो पधारे, पधारे। और उसके बाद
फिर वो जो है भोजन प्रसादम पाता था। तो ये यज्ञश्च है। और स्वामी जी इन सबको एक ही बात में समेट देते हैं, उसको चाहे हम दान में ले लें चाहे यज्ञ में ले लें। स्वामी जी महाराज इन सब का मूल बताते हैं, ये सब बात सद जाएंगी एक ही बात से। कैसे? वो एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक लेते हैं, जब यज्ञ की और दान की चर्चा करते हैं, तो त्याग की चर्चा करें तो यावत् ध्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्ये सैस्तेनुदण्डमर्हति। वो कहते हैं यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम। ओहो, जितनी इस जठरम यानी जठराग्नि की पेट की जरूरत है, परिवार जनों की जरूरत है, उतना ही हिस्सा धन का, संपत्ति का, अन्न का हमारा है। स्वत्वम हमारे चार्ज में हो चाहे उससे 1000 गुना, लेकिन उतना हिस्सा हमारा स्वयत्व है, बाकी पे स्वयत्व नहीं है। और वो कहते हैं, बहुत कठिन श्लोक है, यदि हमने स्वत्वम उससे अधिक माना, चार्ज में होना नहीं होना वो अलग बात है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं तो उसका कोई गीता को मतलब नहीं है। यदि स्वत्वम मान रखा है, अधिकम यो भी मन्ये मान रखा है, मन्ये शब्द है, तो ये श्लोक कह रहा है। स्वामी जी हंसते हैं इस श्लोक की, जब व्याख्या करते हैं तो खूब जोर से हंसते हैं, बड़ी निश्चल हंसी है स्वामी जी, कभी कभी हंसते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं हंसते हुए, सहस्तेनो दंडमरति, के उसकी सजा वो होनी चाहिए जो एक चोर की सजा हो, यानी डंडे पड़ने चाहिए उसके। ये हमारे लिए डंडे पड़ने चाहिए, ऐसा हंसते हुए स्वामी महाराज कहते हैं। स्वत्वम यदि है तो देना है कि नहीं देना है, परिस्थिति कब आएगी वो अलग बात है। तो इसी से ये यज्ञ की भावना सद जाती है, सद जाती है। अगला दैवी गुण भगवान ले रहे हैं, स्वाध्याय। ओहो, आज स्वाध्याय की चर्चा कुछ अलग अंदाज से हम करें। पहले पहले भी अंदाज का मतलब, पहले जो कहा वो गलत नहीं, पहले भी सब संतों की ही वाणी है। अब मैच्योरिटी है थोड़ी, 16वां अध्याय स्वाध्याय का यदि अर्थ करें तो यही मतलब निकलता है, स्वस्य अध्याय स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। तनुज जी से एक बार बात हो रही थी योग वासिष्ठ के ऊपर, तो चर्चा चल रही थी कि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना भी कई संप्रदायों में कहते भी हैं, और सही बात है वो, कि बहुत ज्यादा ग्रंथ भी नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों? कि इधर उधर चला जाता है मामला। लेकिन इसमें एक बात है, यदि स्वाध्याय का ये अर्थ हम लें, स्वस्य अध्याय स्वाध्याय, यानी लक्ष्य बिल्कुल क्लियर रहे, किसी भी ग्रंथ का हम स्वाध्याय या पठन पाठन क्यों कर रहे हैं, कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अपने बारे में जानना है, खुद का अध्ययन करना है। फिर इसके लिए चाहे हम कोई सा ही ग्रंथ पढ़ें, जप तप ध्यान सत्संग करें, गीता रामायण वेद नारद भक्ति सूत्र श्रीमद् भागवतम कुछ भी करें हम, है ना, फिर जो है पर्पज स्पष्ट हो कि हमारे अंदर क्या दोष हैं। आत्मा, अपने दोषों को देखना, आत्मा का चिंतन करना, अपने स्वरूप को जानने की यदि जिज्ञासा है, तो सभी शास्त्र फिर हमको ठीक जगह ले आएंगे, ठीक जगह ले आएंगे। वैसे स्वाध्याय को अष्टांग योग में भी कवर किया है पतंजलि, महर्षि पतंजलि जी ने। उन्होंने यम और नियम बताए, तो जो नियम है उन्होंने कहा, शौच संतोष तपय स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो स्वाध्याय को उन्होंने इसमें कवर किया है ना, कि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आत्मा की दुर्गति हो जाती है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा अपने उसमें, जब विस्तार किया, कि अन्न के अभाव में शरीर की दुर्गति हो जाती है और स्वाध्याय के अभाव में आत्मा की दुर्गति हो जाती है। हमसे प्राय गलती यही होती है कि आत्मा की खुराक का हमको ज्यादा होश रहता नहीं। वैसे भी भौतिकवादी जमाना है, आत्मा की खुराक की हम बात करें तो बड़ा दिक्कत आती है, लेकिन आत्मा की खुराक बहुत जरूरी। शरीर की खुराक तो है, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन स्वामी जी कहते हैं आपने कोट पैंट पहन रखे हैं, तो कोट पैंट की तो परवाह करो आप, और शरीर जिसने वो धारण कर रखे हैं उसकी परवाह ना करो, तो क्या मतलब है। ऐसे ही हम शरीर की तो परवाह करें, लेकिन शरीर के भीतर जो मूल तत्व है उसकी परवाह नहीं करें, तो बात नहीं बनेगी। गीता में भी स्वाध्याय का यहां आया है और 17वें अध्याय में भी आया है। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। गीता 17वां अध्याय जब लेती है भगवान श्री कृष्ण, तो एक बहुत सुंदर सा सूक्ष्म सा वृत्तांत लेते हैं, जो कि एक ऐसा वृत्तांत है कि हम एक वृत्तांत भी गीता से उठाएं तो वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो 17.14, 15, 16 तीन श्लोकों में तीन तरह के तप बता के 17 में उसको क्लब करते हैं भगवान। वहां भगवान ये लेते हैं, वहां पे भी भगवान अभ्यसनम यानी अभ्यास नाम जप लेते हैं, है ना। स्वाध्याय, स्वाध्याय का भी नाम लेते हैं और अभ्यसन का भी लेते हैं। और छांदोग उपनिषद में धर्म के 3 स्कंद बताए, यानी बहुत ज्यादा नहीं किया, हर एक शास्त्र की अपनी अपनी भाषा है। उन्होंने कहा त्रयी धर्म स्कंद, क्या क्या, यज्ञ, अध्ययनम, दानम इति, खत्म कर दिया उन्होंने बस उपनिषद में। श्रुति कह रही है 3 से धर्म के पूरे चरण पूरे हो जाते। तो स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम भी, गीता कह रही है अभी ज्ञान यज्ञ ही कर रहे हैं, प्रभु कृपा से, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, यदि हम भगवत चर्चा कर रहे हैं तो। स्वाध्याय तप आर्जवम, तप की बात कर रहे हैं अब। हा, तप। देखिए भगवत गीता में जो तप बताया है वो दृष्टि बिल्कुल अलग है। हमारी चर्चा तो हो ही चुकी है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि एक तो तप हम जाके करें, जैसा कि प्राय हम सुनते हैं जंगल में चले जाएं, बारिश सही और ओला और ये सब करते हैं लोग। गर्मियों में पंचाग्नि तपते हैं, वो बहुत एक अलग पूरा शास्त्र है। गर्मियों में पंचाग्नि तपते हैं, आग के चारों तरफ बीच में बैठते हैं जला के, है ना, योगी करते हैं, ये योग की एक ये भी है। और सर्दियों में ठंडे पानी में, बर्फ की सिल्लियों में और ऐसे। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे बढ़िया तप साधक के लिए क्या है कि प्रत्येक के जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और वो एक बहुत सुनियोजित तरीके से आती है। वो कोई ऐसे ही नहीं अल्टप्पू आती है, बहुत एक पीछे, उनके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, हमारे कल्याण के कारण वो आती हैं, हमारा कल्याण करने वो आती हैं। तो उन परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, इससे एक नया बल मिलता है, एक नई शक्ति मिलती है, और हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे कि सोने को आग में डाल दिया जाए, तपाया जाए, तो सोना शुद्ध हो जाता है, उसका जो मैल है वो हट जाता है। तो सबसे बढ़िया तप तो ये है। हालांकि शास्त्रों में बहुत सारे तपों की चर्चा आती है, हम सुनते हैं प्राय पार्वती जी ने तप किया, भागीरथी जी ने तप किया, है ना। लेकिन स्वामी जी कहते हैं अपनी इंद्रियों का संयमन करना, अनुकूलता प्रतिकूलता में भगवान की कृपा का अनुभव करना, समता को बनाए रखना, ये साधक के लिए सबसे बड़ा तप है। और तप का ही दूसरा रूप त्याग है। इस पे चर्चा हम 17वें अध्याय में और करेंगे। लेकिन एक बात हम देखें कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की, श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन आता है, तो चारों तरफ जल ही जल था। वो उनको समझ ही नहीं आया कि क्या जो है, कैसे मैं तप करूं, तो क्या करूं, तप नहीं क्या करूं। तो भगवान ने 2 शब्द बोले, उनको 2 शब्द सुनाई दिए, तप तप। और इसका कोई वैज्ञानिक आधार है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कहीं ध्यान नहीं आ रहा है कि तप तप, इसमें 54 और 54 108 का कोई फिगर मिलता है, यानी पूरी सृष्टि तप पर टिकी हुई है। भगवान ने जो 2 बार तप बोला, तो ब्रह्मा जी ने तप किया, तब इस सृष्टि की रचना की,
है ना, शायद तय पे इनका जिस स्थान पे आते हैं उसका मिला के 54 होता है या कैसे, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई एक पीछे इसके बहुत अच्छा एक वैज्ञानिक आधार है। तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि सृजन जब भी होगा, भगवान की आज्ञा का पालन जब भी होगा, परम शांति जब हमारे हृदय में हम चाहें कि आए, जीवन में सुख शांति आए, आनंद आए, तो उसके लिए तप बहुत जरूरी है। हम छोटे छोटे व्रत करते हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, ये भी तप का ही तो एक छोटा सा रूप है ना, तप का छोटा सा रूप है। लेकिन भैंसा तप से बचें, है, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, भैंसा तप। हालांकि भगवान अलग अलग तप बोलेंगे, सात्विक, राजसी, तामस, मनसा, वाचा, कर्मणा, ऐसे अलग अलग तपों के बारे में भगवान जो है बताएंगे, है ना, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक। लेकिन भैंसा तप से बचें। भैंसा तप मतलब बिना मतलब के शरीर को कष्ट देना मान बढ़ाई के लिए। ये अभी आएगा 16वें अध्याय में ही भगवान चर्चा करेंगे इसकी, तभी इस पे और चर्चा करेंगे, है ना। बाकी गोसाई जी महाराज भी यही बात कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज तप के बारे में मानस में कुछ बोलते हैं, है ना। आइए उनका अनुश्रवण करें। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेषु धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय जपु अस जिय जानी। शंकर जी भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि हम सब जो काम करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब, यहाँ तक कि शेषनाग भी जो पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड को संभाले बैठे हैं, इसके पीछे तप ही है। लेकिन मैं 2 मिनट में एक कहानी भी लेना चाहूंगा कि कलयुग में ना तो इस तरह का शारीरिक सामर्थ्य है, ना शास्त्रों की आज्ञा है इस तरह की, और तप जिस तरह के कहा गया है वो हम नहीं कर पाते हैं। एकादशी कई लोग 2 दिन भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे उंगलियों पे हैं। तो हम छोटा सा व्रत भी करें ना, सर्दियों में नहाएं, क्वार कार्तिक में सुबह सुबह 4 बजे, तो हमें बहुत जोर आता है। यानी हम अपनी क्षमता और सामर्थ्य देखें, हम बड़े बड़े तपों की क्या बात करें। तो हम तो हमारे लिए जो सरल रास्ता बताया उस पर ज्यादा ध्यान दें। क्या? सत्संग, श्रवण, गीता प्रचार, नाम जप, इस पर ध्यान दें। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी कथा आपने सुनी होगी। तप और सत्संग का भेद बताने के लिए है। कथाएं जो है कहीं पहुंचाती हैं हमारी दृष्टि, उसमें किसी को छोटा बड़ा बताने की बात नहीं है। वो 1000 वर्षों का तप दे देते हैं, फल दे देते हैं, तब भी शेषनाग जी के पास पहुंचते हैं कि तप बड़ा है या सत्संग बड़ा है। तो तप से 1000 वर्षों का तप के बाद भी वो पृथ्वी रुकती नहीं है। शेषनाग जी कहते हैं भैया तुम अपना तप दो, पृथ्वी को थोड़ा रोको, तो मैं तुमको सोचूंगा, सोच के बताऊंगा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब बताता हूँ। शेषनाग के पास गए दोनों, और वशिष्ठ जी ने अपने आदि घड़ी का सत्संग दे दिया, बस उससे पृथ्वी रुक गई। तो अब क्या बताना था, फैसला तो हो गया, है ना। तो हमारे लिए यही अपेक्षित है, संत और शास्त्रों की यही आज्ञा है। अब पहले श्लोक का अंतिम आर्जवम, आर्जवम 9वां। आहा, आर्जवम बहुत प्यारा शब्द है। दो बार ये शब्द आया अलग अलग तरीके से, आर्जवम और मार्दवम। सरल स्वामी जी महाराज थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं कि मतलब तो दोनों का ही सरलता है और सीधापन है, और संतों में ये गुण प्रकट होता है एकदम से, जो दिखता है हमें। और परम श्रद्धे राजेंद्र दास जी महाराज तो कहते हैं कि संत में सरलता आ गई तो सब कुछ आ गया बस। लेकिन हम उस सरलता को जरा पहचान पाए अच्छे से। सरलता का मतलब बताते हैं वो सरल, सीता राम और लक्ष्मण जिसके हृदय में हो वो सरल। वाह। तो यहाँ आर्दवम और मार्जवम, आर्जवम और मार्दवम 2 शब्द भगवान गीता में प्रयोग करते हैं।
है दोनों का मतलब सरलता, सीधापन। एक शरीर को लेके सरलता है और एक जो है हृदय या मन को लेके है। यहाँ शरीर को लेके, आचार विचार को लेके, हमारी चाल चलन, हमारे पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, रहना, इन सब में सरल होना चाहिए साधक को। बहुत कम उसकी आवश्यकताएं हो, कम। भूकंप नहीं आ जाए वो जहां पहुंचे वहां, उसको जो है खाने पिलाने और सुलाने के लिए, वो जैसे है बस बहुत आराम से, पता ही नहीं चले। है? जैसे कि मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, मैं उनको अवश्य लूंगा, कि हमारे प्रधानमंत्री हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। मैंने बचपन में, आपने भी पढ़ी होगी, मुझे अचानक याद आ रहा है, कैसे व्यक्तित्व होंगे। कहते हैं उनके, हिंदी कहानी में पढ़ी थी, मैं उसी से सुना रहा हूं, 3 कुर्ते कहीं न कहीं से फट गए। किसी की कोनी फटी होगी, किसी का, और वो भी बहुत, उन्होंने सालों तक, प्रधानमंत्री की हालत है ये, तो शायद उनको रूस जाना था या कहाँ जाना था, मुझे याद तो नहीं आ रही है पूरी। तो उनके जो पीए थे, उन्होंने कहा महाराज कोई, हाँ मतलब भैया तो ठीक है। तो उन्होंने कहा नया कुर्ता सिलवा देते हैं, कि नहीं नहीं, नए की जरूरत नहीं है। इन 3 कुर्तों में से, है ना, इसका ये निकालो, इसका ये निकालो, और 3 कुर्तों में से एक कुर्ता जो है उन्होंने बनाया। और उसको कैसे सरल व्यक्तित्व होंगे। हमारे देशभक्तों को आप देखो, तिलक हैं, आजाद हैं, बिस्मिल हैं, भगत, सब सब इतने सरल, उनका सब पहनावा, खाना पीना बहुत जरूरी है ये आर्जवम, है ना। देखिए 5 चीजें बहुत आवश्यक हैं। संतों ने कहा, स्वामी जी ने भी कहा, भाषा, भूषा, भोजन, परंपरा और शास्त्र। किसी का सत्यानाश करना हो, बिल्कुल जड़ मूल से मिटाना हो, जो अंग्रेज कर गए हमारे लिए, हमारे खून में और हमारे मस्तिष्क में अभी वो चीजें भर गई हैं कि सही ट्रैक पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ब्लड में यदि कोई चीज आ गई संस्कार में, उसको हटाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो भाषा, भूषा और भोजन, ये हमारे जो परंपरा, और परंपराएं, परंपरा मतलब संगीत, नृत्य, कला, हमारा जैसा खान पान है, रोटी बेटी जो भी है, और शास्त्र, इन 5 की यदि रक्षा कर ली, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। सरलता की बात है तो भगवान श्री राम, है ना, का उदाहरण हम लेते हैं कि भगवान श्री राम कितने सरल और संकोची हैं। तुलसीदास जी महाराज ने उनकी सरलता और संकोच का कैसा खुल के वर्णन किया है। बहुत उदाहरण है, कुछ छोटे छोटे उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं कि कई दिन हो गए माता सीता के और भगवान श्री राम के विवाह को, तो कहा उन्होंने कि भैया अब चलो अयोध्या, अब तो कितने दिन जनकपुर में रहोगे, इतने दिन रहोगे। तो भगवान श्री राम को दशरथ जी ने आज्ञा दी कि अब आप चले जाओ ससुराल में और विदा होके आ जाओ। तो कहते हैं गए लक्ष्मण जी को साथ लेके, भरत जी को साथ लेके, तो उनके जाते ही वहां तो एकदम उत्सव का माहौल हो गया। सारी सासू माताएं और बाकी सब, ये बनाओ और ये खाओ और ऐसे करो। तो कहते हैं घंटों तक वो उत्सव ही चलता रहा, उनकी क्रिया वही चलते रहे। वो भगवान श्री राम ये तक नहीं कह पाए कि हमको पिताजी ने विदा होने भेजा है। जब बहुत ज्यादा समय हो गया, तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, चुप ही रहे रघुनाथ संकोची। नहीं, ये तो सॉरी ये जो ये है, ये तो उसका है भरत जी, और जब वो चित्रकूट जाते हैं तब का है। भगवान कुछ बोलते नहीं, तब की चौपाई है। सॉरी मैं गलत बोल गया। हाँ, दूसरी चौपाई है, बोले राम सुअवसर जान। कहीं मौका मिला होगा 2-4 घंटे में भगवान को, है कोई थोड़ी छूट मिली होगी तब, बोले राम सुअवसर जानी, सील सने है सकुच मैं बानी। संत कहते हैं सील देखना हो, सरलता देखनी हो, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देखें, उससे सर्वोच्च कोई नहीं है।
राऊ अबधपुर चहत सिधाए। वो कहते हैं राव यानी पिताश्री ने वो अवधपुरी जाना चाहते हैं। विदा हो न हम यहाँ पठाए। इतने घंटों के बाद लक्ष्मण जी तो कहते हैं कि तुम तो विदा नहीं हो सकते आज के दिन, तो ये पक्की बात है? आपको यही नहीं कहा जा रहा है, तो बड़ी मुश्किल से इतने सरल और संकोची हैं। सारे राजा रंगशाला में, यज्ञशाला में, सब राजा धनुष को उठा तक नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए, सब बैठ गए, कुचक उचक के गए सब। माता सीता का सौंदर्य देख के सब शिथिल होके बैठे हैं। जनक जी ने सब शब्द भी बोल दिए, सब बात हो गई। उसके बाद भी कठोर शब्द बोले जनक जी ने कि क्या पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है? भगवान श्री राम उठे नहीं है जब तक कि गुरु विश्वामित्र ने उनको आज्ञा नहीं दी है। क्या कहा देखिए, विश्वामित्र जी की वाणी देखिए आप। भगवान श्री राम का उठना भी जन कल्याण के लिए है, माता सीता के लिए है, जनक जी के लिए, हम सब के लिए। उनको कुछ नहीं चाहिए। उठे हूँ राम भंजहि भव चापा, मेटे हूँ तात जनक परितापा। यानी उठिए और वो काम कीजिए जिससे हम जैसे लोग भव बंधन से पार हो जाए, जनक जी का दुख दूर हो जाए। है? ऐसे हैं राम। जिस माता केकई ने उनको वनवास दिया है, दशरथ जी तो पूछते हैं माता केकई से, अरे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है राम? कहते हैं सुठी साधु। इतना प्यारा शब्द है ये, इतना आनंद आता है इस शब्द को, इसका कोई पैरेलल शब्द नहीं है, समानांतर शब्द नहीं है। वो कहते हैं कहु तजीरोस राम अपराधु। दशरथ जी कहते हैं अरे मेरे से तो तुम नाराज होंगी, लौट रहे हैं जमीन में उसके चरणों में, राम का कोई अपराध तो बताओ। सब कोई कहे हो राम सुठी साधु। सुठी साधु हैं, साधुता की, सरलता की सीमा है। वो माता केकई से सबसे पहले भेंट करते हैं, कौशल्या जी के पास नहीं जाते हैं, किसी के पास नहीं जाते हैं। चित्रकूट जाती हैं तो, यहाँ आते हैं तो, है ना। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कैसे सरल हैं, और इसलिए नहीं, हृदय में कोई भाव है ही नहीं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भेही, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धर खोरी। आहा, कितने सरल हैं। काल कर्म इनके ऊपर दोष डाल के और माता केकई को पूर्ण रूप से निर्मल और ग्लानि रहित कर दिया। उनके चरणों में गिरे, और जब तक माता कैकेयी का दुख दूर नहीं हुआ है तब तक जो है हटे नहीं। तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन परशुराम जी आते हैं रौद्र रूप में, तो सारे राजा उनको प्रणाम करते हैं अपने अपने पिता का नाम ले लेके। तो भगवान श्री राम क्षत्रिय वेश में है, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो भी प्रणाम करते हैं परशुराम जी को। तुलसीदास जी कहते हैं कितने सरल हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। और अंतिम उदाहरण, ये तो ऐसा उदाहरण है, माता सीता का पुष्प वाटिका में मिलन होता है माता सीता से भगवान श्री राम का, है। वो कहते हैं कि मेरा मन पहली बार आकर्षित हुआ है, तो क्षत्रिय मन है मेरा पूरा है, तो इसका मतलब कोई न कोई मेरा संजोग है। और वो जो कुछ पुष्प वाटिका में होता है, इतने सरल हैं भगवान श्री राम, उस सब प्रसंग को अपने गुरुदेव के पास आके यथावत जो है वर्णन कर देते हैं। आहा, प्रेम प्रसंग को। हृदय सराहत सिए लोनाई। माता सीता का जो प्रेम है, सौंदर्य है, उसका सराहना कर रहे हैं। गुरु समीप, लक्ष्मण जी से कहते हैं पहले तो, गुरु समीप
गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। गुरुदेव के पास कह रहे ऐसा सरल हृदय, सरल वाले हृदय वाले को दिमाग खर्च नहीं करना पड़ता ज्यादा। उसको ये नहीं पता होता है कि मैंने पहले क्या कह रखा है, क्योंकि वो तो अंदर और बाहर से एक है, एक है, अंदर और बाहर से एक है। सरलता, सरलता। हरे कृष्णा। जय हो योगेंद्र जी महाराज, योगेंद्र शर्मा साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तो ये देखिए 9वां गुण, ये भाव को लेके स्वामी जी महाराज ने 9 गुण बताए। भगवान श्री कृष्ण ने, स्वामी जी महाराज इनका विस्तृत जो है विवरण साधक संजीवनी में करते हैं। और आज जो है बड़ा अच्छा संयोग रहा कि ये पहला श्लोक पूरा भी हो गया, क्योंकि एक एक उसमें थोड़ा समय लगता है। कोई बात नहीं, और हम थोड़ा कोशिश करेंगे अगली बार से। तो यहाँ पहला श्लोक विराम लेता है। अब आपके मन में कोई टिप्पणी हो, किसी की कोई बात हो, तो जरूर जो है पूछें। कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं। मैं अशोक गुप्ता साहब को अनम्यूट कर रहा हूं। कर लें सर अपने आप को अनम्यूट, अशोक गुप्ता साहब। हाँ हाँ जी। सर एक था, ये आपने बताया था इंद्रियों के संयम और दमन, इन दोनों हाँ में क्या बोलिए अंतर सर। है? इंद्रियों के संयम एवं दमन में क्या क्या अंतर है? अब जब लिए इंद्रियों के संयम एवं दमन में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है, संयम और दमन? दमन तो इंग्लिश में कहें तो ऑप्रेस्ड जैसे कहते हैं ना, दबाना। दबाना का मतलब आपने उस क्षण के लिए तो दबा दिया, लेकिन आपके मन में उसकी लालसा बनी रही। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, इसको अदरवाइज नहीं लेना, लेकिन ऐसा शास्त्रों में आया है कि दमन यदि इंद्रियों का हुआ तो ब्रह्मचारी को, जो ब्रह्मचारी है जगत में पुज रहा है, रात को उसको कामुक सपने आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों? शुरू में तो दमन कर लिया, लेकिन जब स्वप्न अवस्था है, जब मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, तो जो हमारी वृत्ति है वहीं जाके टिक जाएगा। संयमन में ऐसा नहीं है, निग्रह में ऐसा नहीं है। वहां वो लालसा ही खत्म होती है और हम विवेक पूर्वक उसको, इंद्रियों को नियोजित करते हैं। मैंने कहा ना, मोड़े कार्य दाओ, यानी हम जैसे हमें रबड़ी खाने की इच्छा है, खीर खाने की इच्छा है ना, कुछ सुंदर सुनने की इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है, तो भगवत तत्व से, भगवान से उसका संबंध जोड़ दें। ये बहुत जरूरी है। भगवान से उसका संबंध जुड़ते ही वो चीज फिर भौतिक नहीं रहती, वो दिव्य हो जाती। फिर वो रबड़ी, वो खीर, वो मालपुए भी आपकी अंतःकरण की शुद्धि करेंगे। मतलब है। ठीक है सर। ठीक है। अब मैं जो है इनको क्या नाम है, प्रतिभा माथुर जी, प्रतिभा माथुर, हाँ, इनको अनम्यूट आप करें, अपने आप को अनम्यूट मैडम। हेलो। जी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे। हाँ सर, मेरा ये है कि हम जो ये आपके साथ सत्संग कर रहे हैं, ये भी हमारी एक तरह से आत्मा की खुराक है। बिल्कुल। भगवत गीता को सुनना, समझना, पढ़ना, यही आत्मा की खुराक है। असली नाम जब भी आत्मा की खुराक है। सत्संग, श्रवण, स्मरण, कीर्तन और भगवत गीता का प्रचार, ये सब आत्मा की खुराक है। इससे आत्मा को संतुष्टि मिलती है। आत्मा के ऊपर जो राख रूपी मल जमा हुआ है, अशुद्धि जमा हुई है, वो इससे साफ होती है और हम अपने स्वरूप के धीरे धीरे पास पहुंचते हैं, उसका अनुभव होने लगता है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यही आत्मा की असली खुराक धन्यवाद। है। हाँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से अभी और ऐसा किसी का मुझे नहीं दिख रहा है। चलिए सर। गोविंद जय 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 गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा।
रमन हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। कृष्णम। वृंदावन बिहारी लाल की की जय। बांके बिहारी हरि लाल लाल की जय। राधा गोविंद सरकार की जय। के आनंद की की जय। जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैंने आज की क्लास के लिए कहा था, कल की क्लास थोड़ा लेट हो सकती है, मूवमेंट होगा थोड़ा, लेकिन कोशिश करूंगा मैं, है ना। और मैं तनुज जी को या महावीर जी को होस्ट बना दूंगा। यदि 5-10 मिनट का डिले हो तो वो अपने लेवल पर थोड़ा मैनेज कर लें। वैसे मैं पहुंच जाऊंगा समय तक। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव जनों को बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।